दोस्तों यूं तो हम सब जानते हैं कि सरजमीने पाकिस्तान पर एक ऐसा इलाका भी पाया जाता है जिसे हम इलाका गैर के नाम से मौसूम करते हैं, जबकि जुग्राफियाई और कानूनी तौर पर यह पाकिस्तान की हदूद के अंदर तस्लीम किया जाता है। लेकिन इस कबायली इलाके में अभी तक पूरी तरह पाकिस्तान के कवानीन नाफिज नहीं होते। लेकिन हमारे बहुत कम दोस्त इस हकीकत से आशना होंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पास भी एक इलाका ऐसा है जो कि बज़ाहिर इस कलमे रू में शामिल है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा कबीला आबाद है जो ना तो भारतीय कवानीन को तस्लीम करने पर तैयार है और ना ही वो मुहज़्ज़ब अंदाज़ ज़िंदगी अपनाने पर रज़ामंद है, बल्कि इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी इस नौइयत का है कि जिसको देखते हुए बजा तौर पर कहा जा सकता है कि वो उन जंगली कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी कहानियां आज की 21वीं सदी में सिर्फ किताबों तक महदूद है। दोस्तों आप देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी, जिसने आज की ज़ेरे नज़र वीडियो के लिए बज़ाहिर गैर इंसानी और गैर मुहज़्ज़ब तर्ज़ हयात इख्तियार करने वाले उस कबीले की तर्ज़ बूदोबाश को अपना मौज़ूए सुखन बनाया है, जो कि जनूबी भारत में वाक़े बीच समंदर एक जजीरे पर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। बल्कि आज की इस नशिस्त में आपको ये जानकर हैरत होगी कि तारीखी रिवायात के मुताबिक उस जजीरे पर गुज़श्ता 16,000 साल से इंसानी जिंदगी की अलामात मिलती हैं। लेकिन मजीद दिलचस्प पहलू ये है कि इस कबीले के अफराद ना सिर्फ जंगली और वहशी जिंदगी गुजारने पर मुतमईन हैं, बल्कि अगर माजी की किसी हुकूमत ने उन्हें मुहज़्ज़ब दुनिया की तरफ लाने की कोशिश की भी तो उन वहशी लोगों ने ना सिर्फ सख्ती से इस हिदायत पर अमल करने से इनकार कर दिया, बल्कि उसके खिलाफ शदीद जदोजहद भी की। लेकिन वहशत की इस दुनिया में कदम रखने से कबल हम हमेशा की तरह अपने इस काफिले में शामिल होने वाले नए साथियों से दरखास्त करेंगे कि वो वीडियो देखने से कबल एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि हमारी आने वाली आइंदा वीडियो भी तसलसल के साथ आप तक पहुंचते रहें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अंडमान का ये अजीबो गरीब जजीरा जो कि 36 किलोमीटर पर मुहित है का ज्यादातर रकबा अगरचे भारतीय सरजमीन का हिस्सा है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा थाईलैंड और बर्मा के पड़ोस में होने के नाते वहाँ की हुकूमतें भी इसकी मिल्कियत की दावेदार हैं। इस जजीरे पर जहाँ दीगर घने दरख्तों की बहुतात है, वहाँ इस जजीरे पर मिर्जान के बागात भी इसके हुस्न के जामिन हैं, जो कि तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर के इलाके पर फैले हुए हैं। लेकिन इस जजीरे की इनफरादियत ये बागात नहीं, बल्कि इस पर बसने वाले वो मकीन हैं जिनकी तादाद 50 से 400 तक बताई जाती है। ये वो इंसानी गिरोह है जिनकी ना सिर्फ अपनी जिंदगी इसी जजीरे की रंगीनियों से मानूस है, बल्कि ये नस्ल दर नस्ल इसको अपना घर समझते हुए इसे किसी तौर भी छोड़ने पर रजामंद नहीं। यही नहीं, बल्कि इन लोगों के अपने रस्म रवाज हैं जिनको ये अपनी जिंदगी के कवानीन समझकर उन पर अमल पैरा है। नाज़रीन मोहतरम, अगरचे ये मुमकिन तो नहीं लगता कि आप कभी इस इंसानी बस्ती में कदम रखने की जहमत कर सके, लेकिन अगर सुए इत्तेफाक ये मुमकिन भी हो जाए तो आप वहाँ पर उस इंसानी कबीले को देखेंगे जिसके अफराद काली रंगत के हामिल हैं और उनके अजसाम भी मुहज़्ज़ब लिबास से कतई तौर पर बेगाने हैं। ये लोग अपने हाथों में नेज़े उठाए आपको एक अजूबा तस्वुर करते हुए हमले की गरज से आपकी तरफ लपक भी सकते हैं, और अगर आप इन्हें इनके इलाके में आने का मकसद समझाने की कोशिश भी करें तो लाहासिल होगा, क्योंकि ये लोग किसी भी मुहज़्ज़ब जुबान से नाआशना है। दोस्तों, एक सर्वे रिपोर्ट की रोशनी में 2001 में इस जजीरे के मकीनों की कुल आबादी 117 नफूस पर मुश्तमिल थी, लेकिन इसके 10 साल बाद यानी 2011 में किए जाने वाले सर्वे ने उस वक्त दुनिया को हैरान कर दिया जब ये इंकिशाफ हुआ कि उनकी आबादी कम होकर सिर्फ 40 रह गई है, जो कि इंतहाई खतरे की अलामत थी, जिसकी वजह से भारतीय हुकूमत ने इनकी नस्ल को बचाने के लिए कोशिशें की कि इनको मुहज़्ज़ब दुनिया में आने पर आमादा किया जा सके। और जब इस मकसद के लिए भारतीय हुकूमत की एक टीम ने इस जजीरे का दौरा किया तो उन्हें अपनी जान के लाले पड़ गए, चूँकि वो लोग ना तो उनकी जुबान समझते थे
बल्कि उनको अपना दुश्मन ख्याल करते हुए इन पर हमला आवर भी हुए। लेकिन इससे भी कबल मार्च 1867 में इस जजीरे पर एक बहरी जहाज के साथ पेश आने वाला एक वाकया भी खास तौर पर हमारे नाजरीन के लिए दिलचस्पी का हामिल हो सकता है। जब वो अपने 106 मुसाफिरों के हमरा यहाँ से गुजर रहा था कि दौरान सफर इसमें कोई खराबी वाक़ हो गई और इसे यहाँ रुकना पड़ा, जिसके बाद उसके मुसाफिरों ने जहाज से नीचे उतरकर वहाँ के माहौल का जायजा लेने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि छोटे कद और काले रंग के हामिल कुछ लोग अपने हाथों में नेज़े उठाए उन पर हमला आवर होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें जहाज में छुपकर अपनी जान बचाना पड़ी। जबकि बाद अज़ां वहां से निकलने के लिए उन्हें भारतीय नेवी की एक रेस्क्यू टीम की इमदाद की जरूरत पेश आई और वो बखैरियत वहां से निकलने में कामयाब हो सके। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद 1880 में बरतानवी हुकूमत ने एक और टीम को इस इलाके के लोगों की बूदोबाश से वाकफियत हासिल करने के लिए भेजा, जिन्होंने यहाँ आकर देखा कि इस इलाके के मकीन अपने जिस्मों पर दरख्तों के पत्ते लपेटते हुए उनसे लिबास का काम ले रहे हैं। उन्होंने इशारों की जुबान में उन्हें अपने साथ चलने को कहा, लेकिन इस वैशी कबीले के लोगों ने ना सिर्फ उनके साथ चलने से इनकार कर दिया बल्कि उन पर हमला आवर भी हुए, जिसके बाद टीम के अफराद जबरदस्ती उनमें से 6 अफराद को अपने साथ लेकर वापस आ गए, जिनमें 4 बच्चे और 1 मर्द और औरत शामिल थे। लेकिन इसके बाद उस टीम का इंचार्ज अपने एक मजमून, जो कि उस दौर के अखबारात की जीनत भी बना, में लिखता है कि यहाँ आकर वो सब लोग किसी पुरस्कार बीमारी का शिकार हो गए, जिनमें से उन 2 मर्द और औरत की जान बचाना तो मुमकिन ना हो सका और वो इस बीमारी का मुकाबला करते हुए अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। जबकि इसके बाद हमने उन 4 बच्चों को वापस उसी जजीरे पर छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद एक तकलीफ दे हिस्सा इस मजमून का ये था कि जब हमने उन बच्चों को उस जजीरे पर उतारा तो उस कबीले के लोगों ने ना सिर्फ उन बच्चों को कबूल करने से इनकार कर दिया बल्कि उनको कत्ल भी कर दिया। मजमून निगार मजीद लिखता है कि हमें गुमान है कि शायद उन्होंने ये ख्याल किया था कि वो बच्चे मुहज्जब दुनिया से कुछ ऐसी बीमारी को साथ लेकर आए हैं जो कि कबीले के बाकी तमाम अफराद की मौत का बायस बन सकती थी। नाज़रीन, इस वाक़े के 100 साल बाद यानी 1981 में इस जजीरे पर एक और बहरी जहाज, जिसको किसी फनी खराबी की वजह से यहाँ रुकना पड़ा, कि मुसाफिरों ने देखा कि काली जिल्द के हामिल कुछ वैशी लोग अपने हाथों में नेज़े उठाए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पर जहाज के कैप्टन ने हुक्म दिया कि अगर जान बचाने के लिए आछी असले का इस्तेमाल करना पड़े तो भी गुरेज ना किया जाए। लेकिन ये महज एक इत्तेफाक था कि ऐन उसी वक्त एक मुंहजोर तूफान ने उन जंगलियों को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया और यूं वो लोग किसी नाखुशगवार वाक़े से महफूज रह गए, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर के जरिए इस जहाज के मुसाफिरों को मौत की उस वादी से निकाल लिया गया। दोस्तों, इस वादी हैरत से जुड़े अभी और भी कई एक वाक़यात ऐसे हैं जिनको पढ़ और सुनकर आपकी हैरत में मजीद इजाफा मुमकिन है। मिसाल के तौर पर 2004 में आने वाले समुद्री सुनामी की बदौलत बताया जाता है कि ये जजीरा 6 फुट तक पानी में डूब गया था और जब 3 दिन के बाद जबकि वो पानी उतर गया तो भारतीय हुकूमत की तरफ से एक इमदादी टीम जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि कुछ लोगों ने, जो कि पत्थरों और तीरों से मुसल्लह थे, ने उनको अपने करीब आने से रोक दिया, जिसके बाद मजबूरन उस इमदादी टीम के अफराद को वहां से वापस आना पड़ा। नाज़रीन, 26 जुलाई 2003 का ये वाक़या भी आपके लिए किसी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा, जब 2 माहीगीर सुंदर राज और पंडित तिवारी, जिनकी उम्रें 48 और 52 साल तक थीं, बदकिस्मती से रास्ता भटक कर उस जजीरे पर पहुंच गए और जब ये दोनों अफराद उस जजीरे पर उतरे तो इंतहाई मुख्तसर अरसे में मकामी कबीले के जंगली लोगों ने उन दोनों को कत्ल कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हमने अपने इब्तदाइये में अर्ज किया था कि इस जजीरे पर इंसानी आबादी की अलामात यही गवाही देती हैं कि गुज़श्ता 16,000 साल से इन जंगली कबाल का आबाओ अजदाद यहाँ रह रहे हैं। लेकिन माहिरीन तिब के मुताबिक इनकी आबादी की सुस्त रफ्तारी से बढ़ने की वजह यह है कि इनकी नस्ल में बीमारियों के खिलाफ पाई जाने वाली कुव्वत मुदाफ़त इंतहाई कम है और यही वजह है कि इनमें शरअ अमवात
مہذب دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔